जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज वीडियो में मैं एक दिवसीय सिद्ध लाल परी की साधना दे रहा हूँ। इसका संपूर्ण घरेलू विधि विधान दे रहा हूँ। इस साधना को कोई भी स्त्री पुरुष या कोई भी इंसान कर सकता है और इसे किसी भी शुक्रवार से इस साधना को शुरू की जा सकती है। अधिकांश संपूर्ण विधि विधान और पूर्ण ध्यान एकाग्रता से करने से अधिकांश एक दिवस में ही ये साधना सिद्ध हो जाती है। तो लाभ तो बहुत से हैं इस शक्ति के, जैसे ये सिद्ध होने के पश्चात साधक को यौवनता सुंदरता प्रदान करती है। मतलब यौवनता इस साधक की बने रहती है आजीवन। हर प्रकार के रोगों का नाश करती है। पढ़ाई, परीक्षा, एग्ज़ाम, ये सब में चीज़ों में बहुत आगे बढ़ा देती है, सफलता प्रदान करती है। नौकरी व्यवसाय हो गया, उसमें उन्नति प्रदान करती है, इंसान उसमें बहुत आगे बढ़ जाता है। धन भी प्रदान करती है, पर डायरेक्ट ये अन्य शक्तियों जैसा धन लाकर आपको प्रदान नहीं करेगी। तो ये जो शक्ति है धन के इस प्रकार के मार्ग आपको बता देती है, आकस्मिक मार्ग आपको बता देती है, जिससे आप ऐसे ऐसे मार्ग आपके लिए खोल देती है, जिससे आप बहुत से धन प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा भविष्य की भी ये जानकारी आपको प्रदान करती है तथा किसी भी कार्य में आगे आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। आप कोई भी कार्य करने वाले हैं या कोई भी कार्य करना चाहते हैं या भविष्य में जो भी चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि इसको भविष्य की जानकारी, भविष्य में इसकी गति होती है, भविष्य इसको जानकारी होती है, इसलिए ये शक्ति जो है आपको भविष्य की सही मार्गदर्शन आपको प्रदान करती है। आगे आपको क्या करना सही है और क्या गलत है, आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं, तथा शत्रुओं से भी सावधान करती है। कौन आपके अपने हैं, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, ये सारी बातें ये शक्ति बताती है। इसके अलावा एक और भी ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे कि स्वर्ण आभूषण वो अपने इच्छा से प्रदान करती है और तथा साधक की हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करती है। चाहे किसी प्रकार का जादू टोना हो गया, काला जादू हो गया, कोई भूत प्रेत का साया हो गया, या जो भी है, इस प्रकार की बुरी चीज़ों से भी रक्षा करती है। तथा किसी प्रकार का शत्रु आपका बुरा करना चाहता है, उस प्रकार से शत्रुओं से भी रक्षा करती है। शत्रु को उचित दंड भी प्रदान करती है। तथा किसी को मोहित भी करती है। जैसे आपको ज़रूरत है, आपकी कोई बॉस है, उसको आपको अनुकूल बनाना है, तो ये मोहिनी वशीकरण जैसी विद्या भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कोई शत्रु है या ऐसा इंसान है जिसे आप दूर करना चाहते हैं अपने से, तो ये उच्चाटन विद्वेषण जैसी क्रियाएं भी करती है। इसके अलावा इस साधना को जो भी करता है वो एक विशेष आकर्षण इस शक्ति के द्वारा उसे प्राप्त हो जाता है। इस आकर्षण से चाहे स्त्री या पुरुष, कोई भी जो भी इस साधना को सिद्ध कर लेता है, एक ऐसा आकर्षण उसमें पैदा हो जाता है, एक ऐसा आकर्षण की शक्ति उसमें आ जाती है कि वो जो भी कहता है या बोलता है वो हर इंसान को सही लगता है और सारे लोग उसकी बातों को मानते हैं और समाज में मान प्रतिष्ठा उसकी बने रहती है हर स्थान में। तथा वो तो बात की, ये मुख से वो जो बोलेगा वो तो मतलब उस बात को हर कोई यकीन करेगा। इस प्रकार से उसकी वाणी में आकर्षण आ जाती है, प्लस स्वयं में भी इस प्रकार से आकर्षण आ जाता है कि दूर खड़ा हुआ व्यक्ति भी उसे देखता है या उसकी हर बात मानता है। तो बस इस प्रकार से कहा जाए तो बहुत से लाभ हैं। जो मुख्य लाभ थे वो मैंने बता दिए। अब इस शक्ति का विधान मैं बता दे रहा हूँ। इस साधना को किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू किया जा सकता है। मध्य रात्रि 11:30 बजे से इस साधना को शुरू कर सकते। 11:30 से लेके 3:30 के बीच में ये साधना होगी। घरेलू विधान है इसका। किसी भी एकांत कमरे में आप इस साधना को कर सकते हैं।
और इसमें केवल शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब स्नान इत्यादि करके मतलब जिस समय आप साधना कर रहे हैं केवल उतने समय आपको शुद्ध रहना है। बाकी समय आप जो भी भोजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस सब से कुछ लेना देना नहीं है। जितने समय आप मतलब 1 घंटे आप साधना में बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे हैं, उस समय तक आपको पूर्ण शुद्धता रखनी है, मतलब पूर्ण स्नान इत्यादि करके पवित्र वस्त्र पहन के शुद्धता बनाए रखनी है। बस इतना ही है इसमें नियम, और विशेष कोई ब्रह्मचार्य इत्यादि का नियम नहीं है इसमें, केवल इतना ही नियम है। और खाने पीने में भी कोई परहेज नहीं है। बस जब आप साधना करेंगे तब आपको केवल साधना के दिन शुद्धता बनाए रखनी है, साधना के समय बस। तो इसका विधान इस प्रकार से है। शुक्रवार की रात्रि किसी भी शुक्रवार की रात्रि से आप ये साधना को शुरू कर सकते हैं, रात्रि 11:30 से 3:30 के बीच में। दिशा आपकी इसमें दक्षिण रहेगी। दक्षिण दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर में लाल रंग का एक वस्त्र, नया वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर में तांबे का एक कटोरी नुमा पात्र आप बिछा लें। उस पात्र में आपको थोड़ा सा गुलाब जल लेना है और उसमें गुलाब के कुछ पुष्प जो है उसके नाम से अर्पण करना है कि हे देवी या हे शक्ति, मैं आपके नाम से ये पुष्प अर्पण करता हूँ या करती हूँ, इस प्रकार से अर्पण कर देना है। और कुमकुम से जो पात्र आपने रखा है उसे 5 बार अभिषेक कर लेना है। जो मंत्र दे रहा है उस मंत्र को पढ़ते हुए, मतलब 1 बार पढ़ेंगे तो 1 बार अभिषेक करेंगे, इस प्रकार से 5 बार अभिषेक कर लेना है। अभिषेक करने के पश्चात आपको इसमें जो है सफ़ेद मिष्ठान हो गया या फिर थोड़ा सा खीर बना लिया, आप खीर बना ली वो सबसे अच्छा रहेगा। भोग में आपको किसी मिट्टी के पात्र या किसी भी पात्र में, लोहे को छोड़ के किसी भी पात्र में थोड़ा सा भोग आपको लगा देना है, किसी भी मीठे का, चाहे सफ़ेद मिष्ठान हो गया, खीर हो गया, बर्फ़ी हो गया, इस प्रकार का। और उसमें थोड़ा सा गुलाब के इत्र का छिड़काव कर देना है। तो ये उसका भोग हो गया। आपके वैसे बैठने का आसन सफ़ेद रहेगा, सफ़ेद आसन में बैठ के आपको ये साधना करनी है और लाल हकीक के माला से इसमें साधना करनी है आपको जो है। वैसे ये साधना में माला विशेष मायने नहीं रखता, मंत्र सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जो सिद्ध मंत्र आपको देने वाला हूँ वो मंत्र सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मंत्र के पाठ से ही शक्ति जो है खींची चली आती है। शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा लगा लें, अनिवार्य है। और जो मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र का 12 माला इस मंत्र का पाठ करना है, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर 12 माला में भी शक्ति पूरी तरह से प्रत्यक्ष नहीं होती है, वैसे तो कुछ माला 3 से 4 माला होने पर ही शक्ति का आभास होना या उसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, परंतु अगर 12 माला में भी प्रत्यक्ष पूर्ण सामने खड़ी नहीं होती, प्रत्यक्ष नहीं होती पूरी तरह से, तो आपको आगे भी मंत्र का पाठ शुरू रखना है जब तक वो प्रत्यक्ष ना हो जाए। तो 11:30 से लेकर 3:30 बजे तक आपको के बीच में आपको ये साधना करनी है। और इतना ही विधान है। शक्ति सामने आने के बाद आपको वचन ले लेना है, जैसे अन्य शक्तियों से लिया जाता है वैसा ही वचन होगा, वैसा ही सब कुछ होगा। और भोग में देखो, केवल महीने में 1 दिन आप इसे भोग अर्पण करें। वचन में इतना ही आप कहें कि हर महीने के 1 दिन जो है पूर्णिमा की रात आपको भोग में सफ़ेद मिष्ठान या खीर जो भी है वो आपको अर्पण किया जाएगा। और उसी मंत्र को पढ़कर भोग आपको जो है हर पूर्णिमा की रात में आपको भोग अर्पण करना है। बस इतना ही आपके लिए इतना ही नियम रहेगा। इसके अलावा रोज़ जैसा भोग अर्पण नहीं करना है, या हर कार्य के पीछे भोग जो कुछ शक्तियों में लगता है, तामसिक शक्तियों में ऐसा नहीं करना है। इसमें केवल महीने में 1 ही बार भोग चढ़ेगा। तो इतना ही सारा नियम है। अब विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र का आपको 12 वाला पाठ करना है या तब तक करना है जब तक शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती। और संपूर्ण साधना हो जाने के पश्चात, शक्ति सिद्ध हो जाने के पश्चात, जो भी पात्र और चीज़ों का आपने प्रयोग किया है, वस्त्र, पात्र इत्यादि का, उसको आपको विसर्जित कर देना। जो भी पुष्प इत्यादि का प्रयोग किया है उसे, या भोग अगर बच जाता है तो उस भोग को भी जो है विसर्जन कर देना है, स्वयं ग्रहण नहीं करना है। तो मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम यस्य अज प्राहुर
बिंद्या हाजिर सो हाजिर। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम यस्य अज प्राहुर बिंद्या हाजिर सो हाजिर। तो मंत्र बस इतना ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय महाकाल।